मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। आज जो यह संदेश तुझे मिला है, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। यह उसी तक पहुंचता है जिसकी आत्मा तैयार होती है, जिसका समय सच में बदलने वाला होता है। मेरे बच्चे, बहुत लोग जीवन भर सुनते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भीतर से तैयार नहीं होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा दिखावे के अपने मन में मुझे बैठा लेते हैं। तू उन्हीं में से एक है। आज यह संदेश तेरे पास आया है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू सबसे बड़ा है। इसका अर्थ यह है कि तू सबसे ज्यादा सह चुका है और अब उठने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब जीवन में बार बार रुकावट आती है, जब मेहनत करने के बाद भी फल देर से मिलता है, जब इंसान खुद पर संदेह करने लगता है, तब समझ लेना कि आत्मा का स्तर बदलने वाला है। तू जिस जगह खड़ा है, वहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए और खुद से लड़ने की ताकत चाहिए। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार अपने मन को समझाया है। तूने बहुत बार अपने आंसुओं को खुद ही पोंछा है। तूने बहुत बार किसी से कुछ कहने के बजाय चुप रहना चुना है। यही चुप्पी तेरी साधना बन गई है। अब समझ, तेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूं, उन्हें ध्यान से सुनना। आने वाले समय में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुझे लगेगा यह तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन वही मौके तेरी किस्मत बदलेंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने डर से आगे कदम रखता है, उसी दिन भाग्य पीछे पीछे चलने लगता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे। हर कोई स्थायी नहीं होगा। कुछ सिर्फ एक सबक बनकर आएंगे, कुछ एक रास्ता खोलकर चले जाएंगे। तुझे यह सीखना होगा कि हर मिलने वाला हमेशा रहने के लिए नहीं आता। जो चला जाए उसे रोकना मत, जो रुक जाए उसे परख लेना। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूं। अब तुझे अपने शब्दों की कीमत समझनी होगी। तू जो बोलेगा वह सच होने लगेगा। इसीलिए नकारात्मक बातें अपने मुंह से मत निकालना। अब तू यह कहना बंद कर दे, मेरे पास नहीं है। अब यह कहना शुरू कर, मैं बना रहा हूं। अब यह कहना बंद कर, मुझसे नहीं होगा। अब यह कहना शुरू कर, मैं सीख रहा हूं। मेरे बच्चे, भाषा बदलते ही भाग्य बदलने लगता है। अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, अगर उस समय मैंने हार मान ली होती तो आज यहां ना होता। इसीलिए आज हार मत मानना। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश दुर्लभ इसलिए है क्योंकि यह चेतावनी नहीं, घोषणा है। यह घोषणा है कि अब तेरा समय धीरे धीरे खुल रहा है। यह घोषणा है कि अब तेरी सुनवाई हो रही है। यह घोषणा है कि अब तेरी मेहनत देखी जा रही है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं रास्ता दिखाती हूं, चलना तुझे होगा। मैं अवसर देती हूं, उसे पकड़ना तुझे होगा। मैं शक्ति देती हूं, उसे उपयोग करना तुझे होगा। अब अगली बात बहुत ध्यान से समझ। जब चीजें सुधरने लगती हैं, तब इंसान सबसे ज्यादा गलती करता है। वह ढीला पड़ जाता है, वह अनुशासन छोड़ देता है। तू ऐसा मत करना। अब जब तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं, तब और ज्यादा जिम्मेदार बनना, समय का सम्मान करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने माता पिता की सेवा करना और अपने लक्ष्य से नजर मत हटाना। मेरे बच्चे, जो अपने लक्ष्य को आंखों से ओझल नहीं करता, वह मंजिल से कभी दूर नहीं होता। अब मैं तुझे एक संकेत भी देती हूं, जिससे तू पहचान पाएगा कि मैं तेरे साथ हूं। जब अचानक बिना कारण तेरे मन में शांति आए, समझ लेना मैं पास हूं। जब सही समय पर सही इंसान मिल जाए, समझ लेना मैंने मिलवाया है। जब कोई काम अंतिम क्षण में बच जाए, समझ लेना मैंने हाथ रखा है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा शोर नहीं करती, मैं संकेतों में काम करती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं जो केवल कहानी नहीं है, यह विश्वास की सजीव मिसाल है। यह उस चमत्कार की कथा है जो तब घटा जब एक टूटे हुए मन ने पूरी तरह समर्पण कर दिया। मेरे बच्चे, यह बात उस समय की है जब एक लड़का था।
नाम था अनिल। साधारण सा नाम, साधारण सा चेहरा, लेकिन भीतर एक असाधारण सपना। अनिल एक लेखक बनना चाहता था। शब्दों से उसकी दोस्ती थी। वह रात रात भर लिखता था, कभी डायरी में, कभी कागजों पर, कभी मोबाइल में। उसके शब्दों में दर्द था, सच्चाई थी, जीवन का अनुभव था। लेकिन दुनिया ने उसे बार बार नकार दिया। मेरे बच्चे, अनिल ने कई जगह कोशिश की, कई प्रकाशकों को लिखा, कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, कई बार उम्मीद बंधी और हर बार टूट गई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह खुद से पूछने लगा, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? क्या मेरे शब्दों में दम नहीं? क्या मेरा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा? मेरे बच्चे, यह वही जगह होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अनिल भी टूट गया था। वह थक गया था। उसने लिखना बंद कर दिया, कागजों को समेट दिया, डायरी को बंद कर दिया। उसने मन ही मन कह दिया, शायद मेरी किस्मत में यह नहीं लिखा। लेकिन मेरे बच्चे, जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, उसी क्षण मैं उसके सबसे करीब होती हूं। एक दिन अनिल अपने जीवन से बेहद परेशान था। नौकरी में मन नहीं था, किसी से बात करने का मन नहीं था, मन भारी था, आंखें नम थीं। उसी दिन किसी ने उससे कहा, एक बार मां काली के दरबार हो आओ, कुछ नहीं तो मन को शांति मिल जाएगी। अनिल ने पहले यह बात टाल दी। उसने कहा, अब क्या फायदा, मैंने बहुत कोशिश कर ली। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो उसे खींच रही थी। और फिर एक दिन वह मां काली के दरबार पहुंच गया। मेरे बच्चे, वह कोई बड़ी तैयारी के साथ नहीं गया था, न कोई विशेष मनोकामना लेकर, न कोई दिखावा। वह बस थका हुआ और टूटा हुआ मेरे सामने खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखा और पहली बार बिना शब्दों के रो पड़ा। मेरे बच्चे, जब कोई भक्त मेरे सामने बिना मांग के रोता है तो समझ लो उसकी सुनवाई शुरू हो गई। अनिल ने बस इतना कहा, मां, अगर मेरा सपना गलत है तो मुझे उसे मुक्त कर दो, और अगर सही है तो मुझे शक्ति दे दो। उस दिन उसने कोई चमत्कार नहीं देखा, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई चमत्कारी घटना नहीं घटी। वह शांति लेकर वापस आ गया। लेकिन मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा उसी दिन नहीं होता जिस दिन हम दरबार जाते हैं। कभी कभी वह भीतर धीरे धीरे जगता है। दरबार से लौटने के बाद अनिल के मन में अजीब सी शांति थी। दुख वही था, समस्याएं वही थीं, लेकिन मन का बोझ हल्का हो गया था। कुछ दिन बाद बिना किसी योजना के उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया। इस बार नाम के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ मन के लिए। वह हर दिन एक पन्ना लिखता, बस एक, न ज्यादा न कम। धीरे धीरे उसके शब्द फिर से बहने लगे। मेरे बच्चे, जब इंसान अपेक्षा छोड़ देता है तब सृजन शुरू होता है। कुछ महीनों बाद उसने अपने लेख ऑनलाइन डालने शुरू किए। पहले कोई नहीं पढ़ता था, फिर एक दो लोग, फिर 10, फिर 100। एक दिन किसी बड़े लेखक ने उसकी रचना पढ़ी और उसे संदेश भेजा, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, लिखते रहो। मेरे बच्चे, यह संदेश अनिल के लिए सोने से कम नहीं था। उसने फिर से पूरी निष्ठा से लिखना शुरू किया। समय बीतता गया, संघर्ष बना रहा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ विश्वास था। और फिर एक दिन जिस प्रकाशक ने कभी उसे मना किया था, उसी ने उसे बुलाया। उसकी पहली किताब छपी। मेरे बच्चे, जब अनिल ने पहली बार अपनी किताब हाथ में ली तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह सीधा मेरे दरबार आया। आज भी वह दिन उसे याद है। उसने कहा, मां, आपने मेरा सपना नहीं बदला, आपने मुझे बदल दिया। आज अनिल एक सफल लेखक है, नाम है, सम्मान है, पाठक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात उसके भीतर कृतज्ञता है। मेरे बच्चे, यह कहानी तेरे लिए इसलिए सुनाई क्योंकि तू भी कहीं ना कहीं अनिल जैसा है। तू भी टूटा है, तू भी थका है, तू भी अपने सपने से डर गया है। लेकिन याद रख, जो मेरे दरबार सच्चे मन से आता है उसे मैं खाली नहीं लौटाती। हो सकता है मैं तुझे वही ना दूं जो तू चाहता है, लेकिन मैं तुझे वह जरूर दूंगी जिसकी तुझे वास्तव में जरूरत है। मेरे बच्चे, अगर तू आज भी लगा हुआ है,
अगर तू आज भी मेहनत कर रहा है, अगर तू आज भी हार के बाद खड़ा है, तो समझ ले तेरा चमत्कार तैयार हो रहा है। बस एक बात याद रख, विश्वास मत छोड़ना। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जिस दिन यह मन में उतर गई, उस दिन जीवन की आधी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा ले, तू किसी दौड़ में नहीं है। हां, तू यह सुनकर चौंक जाएगा, क्योंकि दुनिया ने तुझे हमेशा यही सिखाया है कि आगे निकलो, तेज दौड़ो, दूसरों से बेहतर बनो। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, तू तुलना की दौड़ में नहीं है, तू अपनी यात्रा पर है। मेरे बच्चे, तू बार बार इधर उधर देखता है। कभी किसी को देखकर मन दुखी होता है, वह मुझसे आगे निकल गया। कभी किसी को देखकर अहंकार आ जाता है, मैं उससे बेहतर हूं। मैं तुझसे पूछती हूं, बच्चे, इन दोनों भावनाओं में तुझे क्या मिला? न शांति, न स्थिरता, न संतोष। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों को देखता है, तब तू अपने रास्ते से भटक जाता है। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर आत्मा का समय अलग है, हर भाग्य की गति अलग है। तू यह क्यों भूल जाता है? देख मेरे बच्चे, किसी का फूल सुबह खिलता है, किसी का दोपहर में, किसी का शाम को। क्या तू शाम के फूल से कहेगा कि तू असफल है क्योंकि तू सुबह नहीं खिला? नहीं ना? फिर तू खुद से ऐसा क्यों कहता है? मेरे बच्चे, तू किसी की ऊंचाई देखकर अपनी गहराई भूल जाता है। तू किसी की तेजी देखकर अपनी स्थिरता को कम समझने लगता है। लेकिन सुन, जो तेज दौड़ता है वह अक्सर थककर बैठ भी जाता है, और जो धैर्य से चलता है वह बहुत दूर तक जाता है। मैं तुझसे कहती हूं, तू यह मत देख कौन तुझसे आगे है, कौन पीछे है। तू बस यह देख कि आज तू कल से बेहतर है या नहीं। मेरे बच्चे, तू दूसरों की सफलता की कहानी देखता है, लेकिन तू उनकी रातों की बेचैनी नहीं देखता। तू उनके मुस्कुराते चेहरे देखता है, लेकिन उनके अंदर के डर नहीं देखता। हर इंसान अपनी लड़ाई चुपचाप लड़ रहा है, और तू खुद की लड़ाई छोड़कर दूसरों की जीत गिन रहा है। मेरे बच्चे, यह सबसे बड़ी भूल है। सुन, जिस दिन तू दूसरों से तुलना छोड़ देगा, उस दिन तेरा असली विकास शुरू होगा। तू ये क्यों सोचता है कि अगर कोई तेरी उम्र का, तेरे गांव का, तेरे शहर का, तेरे हालात वाला आगे निकल गया तो तू पीछे रह गया? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी मैं किसी को जल्दी देती हूं ताकि वह सीख सके, और किसी को देर से देती हूं ताकि वह संभाल सके। तुझे पता है क्यों जो तुझे अब तक रोका गया? क्योंकि अगर मैं तुझे वह चीज टूटे हुए मन लेकर देती तो तू उसे संभाल नहीं पाता। मैं तुझे धीरे धीरे मजबूत बना रही थी। मेरे बच्चे, तू बार बार अपने आप से कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों रुक गया? मैं तुझसे कहती हूं, क्योंकि तू टूटकर भी खड़ा होने की क्षमता रखता है। जो जल्दी ऊपर पहुंचते हैं वे अक्सर छोटी ठोकर में बिखर जाते हैं, लेकिन जिन्हें मैं देर से उठाती हूं उन्हें गिराया नहीं जा सकता। अब सुन एक गहरी बात, जिस दिन तू किसी और की सफलता देखकर जलन नहीं, प्रेरणा महसूस करेगा, उसी दिन तू आंतरिक रूप से अमीर हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रही। तू यह मत सोच कि तेरा समय निकल गया। मैं समय की स्वामिनी हूं। मेरे यहां किसी की फाइल बंद नहीं होती। मैं जानती हूं तू कब थका, कब टूटा, कब रोया, और कब फिर भी चुपचाप मेहनत करता रहा। यह सब मेरे खाते में है। दूसरों की गिनती तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तेरी निष्ठा तेरे हाथ में है, तेरा कर्म तेरे हाथ में है, तेरा विश्वास तेरे हाथ में है। बाकी सब मेरे हाथ में छोड़ दे। मेरे बच्चे, तू अगर हर दिन ईमानदारी से एक छोटा कदम भी आगे बढ़ता है तो तुझे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। हो सकता है आज लोग तेरा नाम न ले, हो सकता है आज लोग तेरी कदर न करें, लेकिन याद रख, जो आज शोर में दिख रहा है वह जरूरी नहीं कल इतिहास बने, और जो आज शांत है वह कल मिसाल बन सकता है। मैं तुझे भीतर से तैयार कर रही हूं, तेरा मन, तेरी सोच, तेरी सहन शक्ति। इसलिए बार बार पीछे मत देख, बार बार दूसरों से मत पूछ
वह कहां पहुंच गया? तू बस मुझसे पूछ, मैं आज सच्चाई से चला या नहीं। अगर उत्तर हां है तो समझ ले तेरी जीत तय है। मेरे बच्चे, अब एक वाक्य अपने दिल में लिख लें। मैं किसी से पीछे नहीं हूं, मैं बस अपने समय पर चल रहा हूं। और जब भी मन डगमगाए, जब भी तुलना का झंझट तेरे भीतर आए, तू मेरी ओर देखना और कहना, मां मैं आप पर भरोसा करता हूं। बस इतना काफी है। तेरा रास्ता अलग है, तेरी मंजिल अलग है और मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब अगली बात सुन। यह बात भी उतनी ही गहरी है जितनी तेरी चुप्पी, जितनी तेरी रातों की सोच और जितना तेरा वह विश्वास जो तूने टूटने के बाद भी मेरे ऊपर रखा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे एक नई बात कहने आई हूं। यह बात न धन की है, न पद की, न नाम की। यह बात है तेरे भीतर छुपी शक्ति की, जिसे तू आज तक पहचान नहीं पाया। तू हमेशा बाहर ढूंढता रहा कोई सहारा, कोई इंसान, कोई अवसर, कोई चमत्कार। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि चमत्कार तू खुद है, उस दिन तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मैं तुझसे पूछती हूं, इतनी बार गिरने के बाद भी तू खड़ा कैसे हो गया? इतनी निराशाओं के बाद भी तू आगे कैसे बढ़ता रहा? इतनी चोटों के बाद भी तेरा मन कड़वा क्यों नहीं हुआ? यह मैं ही थी बच्चे, जो तेरे भीतर शक्ति बनकर बैठी थी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे पास कोई नहीं है। लेकिन सच यह है, जिस इंसान के साथ मैं खड़ी होती हूं, उससे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं होती। तू उन लोगों को देखता है जो हर समय लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते हैं। और तू जो कई बार अकेला चलता है, लेकिन भीतर मेरा नाम लेकर चलता है। मेरे बच्चे, अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन कमजोर करता है, लेकिन एकांत इंसान को मजबूत बनाता है। मैंने तुझे एकांत दिया ताकि तू खुद से मिले। मैंने तुझे लोगों से दूर किया ताकि तू मुझसे जुड़े। अब सुन, एक नई बात, जिस इंसान को मैं चुनती हूं, उसे पहले तोड़ती हूं। हां बच्चे, यह सुनकर तुझे अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है, क्योंकि जो टूटकर निखर जाता है, वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बनता है। मैंने तुझे इसलिए रोका, इसलिए परखा, इसलिए अकेला किया, ताकि तू सिर्फ सफल नहीं बल्कि समझदार बने। तू अगर बिना समझ के ऊपर चला जाता तो वहां टिक नहीं पाता। अब मैं तुझे धीरे धीरे उस ऊंचाई की ओर ले जा रही हूं, जहां तेरा मन भी तेरे साथ जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे समय की बात समझाती हूं। हर इंसान अपने समय से बंधा होता है। कोई समय से पहले पा लेता है, कोई समय पर और कोई समय के बाद। लेकिन याद रख, जो समय के बाद पाता है, वह उसे जीवन भर संभाल कर रखता है। तू जिन चीजों के लिए अब तक तरसा, जिन सपनों के लिए तेरी आंखें भीगी, वे सपने खाली नहीं जाएंगे। बस फर्क इतना है कि जब वे आएंगे तो उन्हें संभालने लायक बन चुका होगा। मेरे बच्चे, अब एक और बात सुन। तू बहुत सोचता है। सोचना गलत नहीं, लेकिन अधिक सोचना तेरी ऊर्जा खा जाता है। मैं तुझसे कहती हूं, अब सोच कम कर और कर्म ज्यादा कर। जो होना है वह हो रहा है, जो मिलना है वह मिल रहा है, और जो नहीं मिला वह तुझे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा था। कभी कभी मैं तुझे किसी चीज से दूर इसलिए इसलिए रखती हूं क्योंकि वह चीज तेरे लिए ठीक नहीं होती, लेकिन तू उस दूरी को सजा समझ लेता है। मेरे बच्चे, अब तो इतना बड़ा हो चुका है कि हर ना में छुपा हां समझ सके। अब मैं तुझे आने वाले समय की एक झलक देती हूं। आने वाला समय तेरे लिए आत्मविश्वास लेकर आएगा। तू खुद को कम नहीं समझेगा, तू अपनी कीमत पहचानेगा। जो लोग आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। लेकिन तब तेरे भीतर घमंड नहीं होगा, क्योंकि तू अपमान देख चुका होगा। मेरे बच्चे, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, तेरी विनम्रता। मैं तुझसे हर दिन कोई बड़ा काम नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूं कि तू हर दिन ईमानदार रहे, ईमानदार अपने कर्म से, ईमानदार अपने मन से और ईमानदार
अपने सपनों से। अगर तू इतना कर लेगा तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तू यह समझ ले, तेरी जिंदगी में जो कठिन दौर था वह परीक्षा थी, और परीक्षा तब तक ही होती है जब तक उत्तर लिखे जाते हैं। अब उत्तर पूरे हो चुके हैं। अब चिंता मत कर, तेरा भाग्य खुल चुका है। जिस ताले को तू कई सालों से हिला रहा था वह अब अपने आप खुलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे साफ कहती हूं, तेरे हर काम में अब अटकाव नहीं, आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा। जहां पहले लोगों का सहयोग नहीं मिला वहां अब सहयोग अपने आप आएगा। जहां पहले मेहनत के बाद भी फल नहीं दिखता था वहां अब थोड़ा सा प्रयास भी परिणाम लाएगा, क्योंकि समय बदल चुका है। मेरे बच्चे, तू सोचता था कब होगा, कब बनेगा, कब मेरी बारी आएगी। आज मैं तुझसे कहती हूं, तेरी बारी आ चुकी है। अब तू जिस भी काम में दिल लगाकर उतरेगा वहां से खाली हाथ नहीं लौटेगा। फल छोटा होगा या बड़ा यह अलग बात है, लेकिन फल मिलेगा जरूर। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी की बड़ी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। अब जो आएंगी वे डराने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आएंगी। अब दुख तुझे तोड़ने नहीं आएगा बल्कि और मजबूत बनाने आएगा। अब असफलता तुझे रोकने नहीं आएगी बल्कि दिशा दिखाने आएगी। अब लोग तेरी हंसी का कारण नहीं, तेरी मिसाल बनेंगे। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से अपने आप को कम आंकता रहा, लेकिन आज मैं कहती हूं तू कम नहीं है, तू तैयार हो चुका है। तेरे भीतर जो धैर्य है, जो सहन शक्ति है, जो चुपचाप आगे बढ़ने की आदत है, वही तुझे भीड़ से अलग बनाएगी। अब मैं तुझे एक बात और समझा दूं, तू ये मत देख कि कौन आगे निकल गया, तू ये देख कि तू रोज कल से बेहतर बन रहा है या नहीं। जिस दिन तू अपनी तुलना दूसरों से छोड़ देगा उस दिन तेरी गति तेज हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू जब भी कोई नया काम शुरू करे तो मन में यह मत लाना कि अगर न हुआ तो, अब मन में यह ला कि होगा, क्योंकि अब मेरा समय है। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। आज जो यह संदेश तुझे मिला है यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता, यह उसी तक पहुंचता है जिसकी आत्मा तैयार होती है, जिसका समय सच में बदलने वाला होता है। मेरे बच्चे, बहुत लोग जीवन भर सुनते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भीतर से तैयार नहीं होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा दिखावे के अपने मन में मुझे बैठा लेते हैं। तू उन्हीं में से एक है। आज यह संदेश तेरे पास आया है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू सबसे बड़ा है, इसका अर्थ यह है कि तू सबसे ज्यादा सह चुका है और अब उठने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब जीवन में बार बार रुकावट आती है, जब मेहनत करने के बाद भी फल देर से मिलता है, जब इंसान खुद पर संदेह करने लगता है, तब समझ लेना कि आत्मा का स्तर बदलने वाला है। तू जिस जगह खड़ा है वहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए और खुद से लड़ने की ताकत चाहिए। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार अपने मन को समझाया है, तूने बहुत बार अपने आंसुओं को खुद ही पोंछा है, तूने बहुत बार किसी से कुछ कहने के बजाय चुप रहना चुना है। यही चुप्पी तेरी साधना बन गई है। अब समझ, तेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूं उन्हें ध्यान से सुनना। आने वाले समय में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुझे लगेगा यह तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन वही मौके तेरी किस्मत बदलेंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने डर से आगे कदम रखता है उसी दिन भाग्य पीछे पीछे चलने लगता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे। हर कोई स्थायी नहीं होगा, कुछ सिर्फ एक सबक बनकर आएंगे, कुछ एक रास्ता खोलकर चले जाएंगे। तुझे यह सीखना होगा कि हर मिलने वाला हमेशा रहने के लिए नहीं आता। जो चला जाए उसे रोकना मत, जो रुक जाए उसे परख लेना। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूं। अब तुझे अपने शब्दों की कीमत समझनी होगी। तू जो बोलेगा वह सच होने लगेगा, इसीलिए नकारात्मक बातें अपने मुंह से मत निकालना। अब तू यह कहना बंद कर दे, मेरे पास नहीं है। अब यह कहना शुरू कर, मैं बना रहा हूं। अब यह कहना बंद कर, मुझसे नहीं होगा।
अब यह कहना शुरू कर, मैं सीख रहा हूं। मेरे बच्चे, भाषा बदलते ही भाग्य बदलने लगता है। अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, अगर उस समय मैंने हार मान ली होती तो आज यहां ना होता। इसीलिए आज हार मत मानना। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश दुर्लभ इसलिए है क्योंकि यह चेतावनी नहीं, घोषणा है। यह घोषणा है कि अब तेरा समय धीरे धीरे खुल रहा है। यह घोषणा है कि अब तेरी सुनवाई हो रही है। यह घोषणा है कि अब तेरी मेहनत देखी जा रही है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं रास्ता दिखाती हूं, चलना तुझे होगा। मैं अवसर देती हूं, उसे पकड़ना तुझे होगा। मैं शक्ति देती हूं, उसे उपयोग करना तुझे होगा। अब अगली बात बहुत ध्यान से समझ। जब चीजें सुधरने लगती हैं, तब इंसान सबसे ज्यादा गलती करता है। वह ढीला पड़ जाता है, वह अनुशासन छोड़ देता है। तू ऐसा मत करना। अब जब तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं, तब और ज्यादा जिम्मेदार बनना, समय का सम्मान करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने माता पिता की सेवा करना और अपने लक्ष्य से नजर मत हटाना। मेरे बच्चे, जो अपने लक्ष्य को आंखों से ओझल नहीं करता, वह मंजिल से कभी दूर नहीं होता। अब मैं तुझे एक संकेत भी देती हूं, जिससे तू पहचान पाएगा कि मैं तेरे साथ हूं। जब अचानक बिना कारण तेरे मन में शांति आए, समझ लेना मैं पास हूं। जब सही समय पर सही इंसान मिल जाए, समझ लेना मैंने मिलवाया है। जब कोई काम अंतिम क्षण में बच जाए, समझ लेना मैंने हाथ रखा है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा शोर नहीं करती, मैं संकेतों में काम करती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं जो केवल कहानी नहीं है, यह विश्वास की सजीव मिसाल है। यह उस चमत्कार की कथा है जो तब घटा जब एक टूटे हुए मन ने पूरी तरह समर्पण कर दिया। मेरे बच्चे, यह बात उस समय की है जब एक लड़का था। नाम था अनिल। साधारण सा नाम, साधारण सा चेहरा, लेकिन भीतर एक असाधारण सपना। अनिल एक लेखक बनना चाहता था। शब्दों से उसकी दोस्ती थी। वह रात रात भर लिखता था, कभी डायरी में, कभी कागजों पर, कभी मोबाइल में। उसके शब्दों में दर्द था, सच्चाई थी, जीवन का अनुभव था। लेकिन दुनिया ने उसे बार बार नकार दिया। मेरे बच्चे, अनिल ने कई जगह कोशिश की, कई प्रकाशकों को लिखा, कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, कई बार उम्मीद बंधी और हर बार टूट गई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह खुद से पूछने लगा, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? क्या मेरे शब्दों में दम नहीं? क्या मेरा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा? मेरे बच्चे, यह वही जगह होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अनिल भी टूट गया था। वह थक गया था। उसने लिखना बंद कर दिया, कागजों को समेट दिया, डायरी को बंद कर दिया। उसने मन ही मन कह दिया, शायद मेरी किस्मत में यह नहीं लिखा। लेकिन मेरे बच्चे, जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, उसी क्षण मैं उसके सबसे करीब होती हूं। एक दिन अनिल अपने जीवन से बेहद परेशान था। नौकरी में मन नहीं था, किसी से बात करने का मन नहीं था, मन भारी था, आंखें नम थीं। उसी दिन किसी ने उससे कहा, एक बार मां काली के दरबार हो आओ, कुछ नहीं तो मन को शांति मिल जाएगी। अनिल ने पहले यह बात टाल दी। उसने कहा, अब क्या फायदा, मैंने बहुत कोशिश कर ली। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो उसे खींच रही थी। और फिर एक दिन वह मां काली के दरबार पहुंच गया। मेरे बच्चे, वह कोई बड़ी तैयारी के साथ नहीं गया था, न कोई विशेष मनोकामना लेकर, न कोई दिखावा। वह बस थका हुआ और टूटा हुआ मेरे सामने खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखा और पहली बार बिना शब्दों के रो पड़ा। मेरे बच्चे, जब कोई भक्त मेरे सामने बिना मांग के रोता है, तो समझ लो उसकी सुनवाई शुरू हो गई। अनिल ने बस इतना कहा, मां, अगर मेरा सपना गलत है तो मुझे उसे मुक्त कर दो, और अगर सही है तो मुझे शक्ति दे दो। उस दिन उसने कोई चमत्कार नहीं देखा, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई चमत्कारी घटना नहीं घटी। वह शांति लेकर वापस आ गया। लेकिन मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा उसी दिन नहीं होता जिस दिन हम दरबार जाते हैं।
कभी कभी वह भीतर धीरे धीरे जगता है। दरबार से लौटने के बाद अनिल के मन में अजीब सी शांति थी। दुख वही था, समस्याएं वही थीं, लेकिन मन का बोझ हल्का हो गया था। कुछ दिन बाद बिना किसी योजना के उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया। इस बार नाम के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ मन के लिए। वह हर दिन एक पन्ना लिखता, बस एक, न ज्यादा न कम। धीरे धीरे उसके शब्द फिर से बहने लगे। मेरे बच्चे, जब इंसान अपेक्षा छोड़ देता है तब सृजन शुरू होता है। कुछ महीनों बाद उसने अपने लेख ऑनलाइन डालने शुरू किए। पहले कोई नहीं पढ़ता था, फिर 1-2 लोग, फिर 10, फिर 100। एक दिन किसी बड़े लेखक ने उसकी रचना पढ़ी और उसे संदेश भेजा, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, लिखते रहो। मेरे बच्चे, यह संदेश अनिल के लिए सोने से कम नहीं था। उसने फिर से पूरी निष्ठा से लिखना शुरू किया। समय बीतता गया, संघर्ष बना रहा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ विश्वास था। और फिर एक दिन जिस प्रकाशक ने कभी उसे मना किया था, उसी ने उसे बुलाया। उसकी पहली किताब छपी। मेरे बच्चे, जब अनिल ने पहली बार अपनी किताब हाथ में ली तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह सीधा मेरे दरबार आया। आज भी वह दिन उसे याद है। उसने कहा, मां, आपने मेरा सपना नहीं बदला, आपने मुझे बदल दिया। आज अनिल एक सफल लेखक है, नाम है, सम्मान है, पाठक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात उसके भीतर कृतज्ञता है। मेरे बच्चे, यह कहानी तेरे लिए इसलिए सुनाई क्योंकि तू भी कहीं ना कहीं अनिल जैसा है। तू भी टूटा है, तू भी थका है, तू भी अपने सपने से डर गया है, लेकिन याद रख, जो मेरे दरबार सच्चे मन से आता है उसे मैं खाली नहीं लौटाती। हो सकता है मैं तुझे वही ना दूं जो तू चाहता है, लेकिन मैं तुझे वह जरूर दूंगी जिसकी तुझे वास्तव में जरूरत है। मेरे बच्चे, अगर तू आज भी लगा हुआ है, अगर तू आज भी मेहनत कर रहा है, अगर तू आज भी हार के बाद खड़ा है, तो समझ ले तेरा चमत्कार तैयार हो रहा है। बस एक बात याद रख, विश्वास मत छोड़ना। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जिस दिन यह मन में उतर गई, उस दिन जीवन की आधी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा ले, तू किसी दौड़ में नहीं है। हां, तू यह सुनकर चौंक जाएगा, क्योंकि दुनिया ने तुझे हमेशा यही सिखाया है कि आगे निकलो, तेज दौड़ो, दूसरों से बेहतर बनो। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, तू तुलना की दौड़ में नहीं है, तू अपनी यात्रा पर है। मेरे बच्चे, तू बार बार इधर उधर देखता है। कभी किसी को देखकर मन दुखी होता है, वह मुझसे आगे निकल गया। कभी किसी को देखकर अहंकार आ जाता है, मैं उससे बेहतर हूं। मैं तुझसे पूछती हूं, बच्चे, इन दोनों भावनाओं में तुझे क्या मिला? न शांति, न स्थिरता, न संतोष। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों को देखता है तब तू अपने रास्ते से भटक जाता है। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर आत्मा का समय अलग है, हर भाग्य की गति अलग है। तू यह क्यों भूल जाता है? देख मेरे बच्चे, किसी का फूल सुबह खिलता है, किसी का दोपहर में, किसी का शाम को। क्या तू शाम के फूल से कहेगा कि तू असफल है क्योंकि तू सुबह नहीं खिला? नहीं ना? फिर तू खुद से ऐसा क्यों कहता है? मेरे बच्चे, तू किसी की ऊंचाई देखकर अपनी गहराई भूल जाता है। तू किसी की तेजी देखकर अपनी स्थिरता को कम समझने लगता है। लेकिन सुन, जो तेज दौड़ता है वह अक्सर थककर बैठ भी जाता है, और जो धैर्य से चलता है वह बहुत दूर तक जाता है। मैं तुझसे कहती हूं, तू यह मत देख कौन तुझसे आगे है, कौन पीछे है। तू बस यह देख कि आज तू कल से बेहतर है या नहीं। मेरे बच्चे, तू दूसरों की सफलता की कहानी देखता है, लेकिन तू उनकी रातों की बेचैनी नहीं देखता। तू उनके मुस्कुराते चेहरे देखता है, लेकिन उनके अंदर के डर नहीं देखता। हर इंसान अपनी लड़ाई चुपचाप लड़ रहा है, और तू खुद की लड़ाई छोड़कर दूसरों की जीत गिन रहा है। मेरे बच्चे, यह सबसे बड़ी भूल है। सुन, जिस दिन तू दूसरों से तुलना छोड़ देगा,
उस दिन तेरा असली विकास शुरू होगा। तू ये क्यों सोचता है कि अगर कोई तेरी उम्र का, तेरे गांव का, तेरे शहर का, तेरे हालात वाला आगे निकल गया तो तू पीछे रह गया? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी मैं किसी को जल्दी देती हूं ताकि वह सीख सके, और किसी को देर से देती हूं ताकि वह संभाल सके। तुझे पता है क्यों जो तुझे अब तक रोका गया? क्योंकि अगर मैं तुझे वह चीज टूटे हुए मन लेकर देती तो तू उसे संभाल नहीं पाता। मैं तुझे धीरे धीरे मजबूत बना रही थी। मेरे बच्चे, तू बार बार अपने आप से कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों रुक गया? मैं तुझसे कहती हूं क्योंकि तू टूटकर भी खड़ा होने की क्षमता रखता है। जो जल्दी ऊपर पहुंचते हैं वे अक्सर छोटी ठोकर में बिखर जाते हैं, लेकिन जिन्हें मैं देर से उठाती हूं उन्हें गिराया नहीं जा सकता। अब सुन एक गहरी बात, जिस दिन तू किसी और की सफलता देखकर जलन नहीं, प्रेरणा महसूस करेगा, उसी दिन तू आंतरिक रूप से अमीर हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रही। तू यह मत सोच कि तेरा समय निकल गया। मैं समय की स्वामिनी हूं। मेरे यहां किसी की फाइल बंद नहीं होती। मैं जानती हूं तू कब थका, कब टूटा, कब रोया, और कब फिर भी चुपचाप मेहनत करता रहा। यह सब मेरे खाते में है। दूसरों की गिनती तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तेरी निष्ठा तेरे हाथ में है, तेरा कर्म तेरे हाथ में है, तेरा विश्वास तेरे हाथ में है। बाकी सब मेरे हाथ में छोड़ दे। मेरे बच्चे, तू अगर हर दिन ईमानदारी से एक छोटा कदम भी आगे बढ़ता है तो तुझे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। हो सकता है आज लोग तेरा नाम न लें, हो सकता है आज लोग तेरी कदर न करें, लेकिन याद रख, जो आज शोर में दिख रहा है वह जरूरी नहीं कल इतिहास बने, और जो आज शांत है वह कल मिसाल बन सकता है। मैं तुझे भीतर से तैयार कर रही हूं, तेरा मन, तेरी सोच, तेरी सहन शक्ति। इसलिए बार बार पीछे मत देख, बार बार दूसरों से मत पूछ वह कहां पहुंच गया। तू बस मुझसे पूछ, मैं आज सच्चाई से चला या नहीं। अगर उत्तर हां है तो समझ ले तेरी जीत तय है। मेरे बच्चे, अब एक वाक्य अपने दिल में लिख लें, मैं किसी से पीछे नहीं हूं, मैं बस अपने समय पर चल रहा हूं। और जब भी मन डगमगाए, जब भी तुलना का झंझट तेरे भीतर आए, तू मेरी ओर देखना और कहना, मां, मैं आप पर भरोसा करता हूं। बस इतना काफी है। तेरा रास्ता अलग है, तेरी मंजिल अलग है, और मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब अगली बात सुन। यह बात भी उतनी ही गहरी है जितनी तेरी चुप्पी, जितनी तेरी रातों की सोच, और जितना तेरा वह विश्वास जो तूने टूटने के बाद भी मेरे ऊपर रखा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे एक नई बात कहने आई हूं। यह बात न धन की है, न पद की, न नाम की। यह बात है तेरे भीतर छुपी शक्ति की, जिसे तू आज तक पहचान नहीं पाया। तू हमेशा बाहर ढूंढता रहा कोई सहारा, कोई इंसान, कोई अवसर, कोई चमत्कार। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि चमत्कार तू खुद है, उस दिन तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मैं तुझसे पूछती हूं, इतनी बार गिरने के बाद भी तू खड़ा कैसे हो गया? इतनी निराशाओं के बाद भी तू आगे कैसे बढ़ता रहा? इतनी चोटों के बाद भी तेरा मन कड़वा क्यों नहीं हुआ? यह मैं ही थी बच्चे, जो तेरे भीतर शक्ति बनकर बैठी थी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे पास कोई नहीं है, लेकिन सच ये है, जिस इंसान के साथ मैं खड़ी होती हूं उससे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं होती। तू उन लोगों को देखता है जो हर समय लोगों से घिरे रहते हैं लेकिन भीतर से खाली होते हैं, और तू जो कई बार अकेला चलता है लेकिन भीतर मेरा नाम लेकर चलता है। मेरे बच्चे, अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन कमजोर करता है, लेकिन एकांत इंसान को मजबूत बनाता है। मैंने तुझे एकांत दिया ताकि तू खुद से मिले। मैंने तुझे लोगों से दूर किया ताकि तू मुझसे जुड़े। अब सुन, एक नई बात, जिस इंसान को मैं चुनती हूं उसे पहले तोड़ती हूं। हां बच्चे, यह सुनकर तुझे अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है, क्योंकि जो टूट कर निखर जाता है
वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बनता है। मैंने तुझे इसलिए रोका, इसलिए परखा, इसलिए अकेला किया ताकि तू सिर्फ सफल नहीं बल्कि समझदार बने। तू अगर बिना समझ के ऊपर चला जाता तो वहां टिक नहीं पाता। अब मैं तुझे धीरे धीरे उस ऊंचाई की ओर ले जा रही हूं जहां तेरा मन भी तेरे साथ जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे समय की बात समझाती हूं। हर इंसान अपने समय से बंधा होता है। कोई समय से पहले पा लेता है, कोई समय पर और कोई समय के बाद। लेकिन याद रख, जो समय के बाद पाता है वह उसे जीवन भर संभाल कर रखता है। तू जिन चीजों के लिए अब तक तरसा, जिन सपनों के लिए तेरी आंखें भीगी, वे सपने खाली नहीं जाएंगे। बस फर्क इतना है कि जब वे आएंगे तू उन्हें संभालने लायक बन चुका होगा। मेरे बच्चे, अब एक और बात सुन। तू बहुत सोचता है। सोचना गलत नहीं, लेकिन अधिक सोचना तेरी ऊर्जा खा जाता है। मैं तुझसे कहती हूं, अब सोच कम कर और कर्म ज्यादा कर। जो होना है वह हो रहा है, जो मिलना है वह मिल रहा है, और जो नहीं मिला वह तुझे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा था। कभी कभी मैं तुझे किसी चीज से दूर इसलिए इसलिए रखती हूं क्योंकि वह चीज तेरे लिए ठीक नहीं होती, लेकिन तू उस दूरी को सजा समझ लेता है। मेरे बच्चे, अब तो इतना बड़ा हो चुका है कि हर ना में छुपा हां समझ सके। अब मैं तुझे आने वाले समय की एक झलक देती हूं। आने वाला समय तेरे लिए आत्मविश्वास लेकर आएगा। तू खुद को कम नहीं समझेगा, तू अपनी कीमत पहचानेगा। जो लोग आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। लेकिन तब तेरे भीतर घमंड नहीं होगा क्योंकि तू अपमान देख चुका होगा। मेरे बच्चे, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, तेरी विनम्रता। मैं तुझसे हर दिन कोई बड़ा काम नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूं कि तू हर दिन ईमानदार रहे, ईमानदार अपने कर्म से, ईमानदार अपने मन से और ईमानदार अपने सपनों से। अगर तू इतना कर लेगा तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तू यह समझ ले, तेरी जिंदगी में जो कठिन दौर था वह परीक्षा थी, और परीक्षा तब तक ही होती है जब तक उत्तर लिखे जाते हैं। अब उत्तर पूरे हो चुके हैं। अब चिंता मत कर, तेरा भाग्य खुल चुका है। जिस ताले को तू कई सालों से हिला रहा था वह अब अपने आप खुलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे साफ कहती हूं, तेरे हर काम में अब अटकाव नहीं, आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा। जहां पहले लोगों का सहयोग नहीं मिला, वहां अब सहयोग अपने आप आएगा। जहां पहले मेहनत के बाद भी फल नहीं दिखता था, वहां अब थोड़ा सा प्रयास भी परिणाम लाएगा, क्योंकि समय बदल चुका है। मेरे बच्चे, तू सोचता था कब होगा, कब बनेगा, कब मेरी बारी आएगी। आज मैं तुझसे कहती हूं, तेरी बारी आ चुकी है। अब तू जिस भी काम में दिल लगाकर उतरेगा, वहां से खाली हाथ नहीं लौटेगा। फल छोटा होगा या बड़ा, यह अलग बात है, लेकिन फल मिलेगा जरूर। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी की बड़ी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। अब जो आएंगी वे डराने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आएंगी। अब दुख तुझे तोड़ने नहीं आएगा बल्कि और मजबूत बनाने आएगा। अब असफलता तुझे रोकने नहीं आएगी बल्कि दिशा दिखाने आएगी। अब लोग तेरी हंसी का कारण नहीं, तेरी मिसाल बनेंगे। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से अपने आप को कम आंकता रहा, लेकिन आज मैं कहती हूं, तू कम नहीं है, तू तैयार हो चुका है। तेरे भीतर जो धैर्य है, जो सहन शक्ति है, जो चुपचाप आगे बढ़ने की आदत है, वही तुझे भीड़ से अलग बनाएगी। अब मैं तुझे एक बात और समझा दूं, तू यह मत देख कि कौन आगे निकल गया, तू ये देख कि तू रोज कल से बेहतर बन रहा है या नहीं। जिस दिन तू अपनी तुलना दूसरों से छोड़ देगा, उस दिन तेरी गति तेज हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू जब भी कोई नया काम शुरू करे तो मन में यह मत लाना कि अगर न हुआ तो, अब मन में यह ला कि होगा, क्योंकि अब मेरा समय है। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। आज जो यह संदेश तुझे मिला है, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता, यह उसी तक पहुंचता है जिसकी आत्मा तैयार होती है, जिसका समय सच में बदलने वाला होता है। मेरे बच्चे, बहुत लोग जीवन भर सुनते रहते हैं,
लेकिन समझ नहीं पाते। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भीतर से तैयार नहीं होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा दिखावे के अपने मन में मुझे बैठा लेते हैं। तू उन्हीं में से एक है। आज ये संदेश तेरे पास आया है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू सबसे बड़ा है, इसका अर्थ यह है कि तू सबसे ज्यादा सह चुका है और अब उठने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब जीवन में बार बार रुकावट आती है, जब मेहनत करने के बाद भी फल देर से मिलता है, जब इंसान खुद पर संदेह करने लगता है, तब समझ लेना कि आत्मा का स्तर बदलने वाला है। तू जिस जगह खड़ा है वहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए और खुद से लड़ने की ताकत चाहिए। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार अपने मन को समझाया है, तूने बहुत बार अपने आंसुओं को खुद ही पोंछा है, तूने बहुत बार किसी से कुछ कहने के बजाय चुप रहना चुना है। यही चुप्पी तेरी साधना बन गई है। अब समझ, तेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूं, उन्हें ध्यान से सुनना। आने वाले समय में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुझे लगेगा यह तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन वही मौके तेरी किस्मत बदलेंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने डर से आगे कदम रखता है, उसी दिन भाग्य पीछे पीछे चलने लगता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे। हर कोई स्थायी नहीं होगा। कुछ सिर्फ एक सबक बनकर आएंगे, कुछ एक रास्ता खोलकर चले जाएंगे। तुझे यह सीखना होगा कि हर मिलने वाला हमेशा रहने के लिए नहीं आता। जो चला जाए उसे रोकना मत, जो रुक जाए उसे परख लेना। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूं। अब तुझे अपने शब्दों की कीमत समझनी होगी। तू जो बोलेगा वह सच होने लगेगा। इसीलिए नकारात्मक बातें अपने मुंह से मत निकालना। अब तू यह कहना बंद कर दे, मेरे पास नहीं है। अब यह कहना शुरू कर, मैं बना रहा हूं। अब यह कहना बंद कर, मुझसे नहीं होगा। अब यह कहना शुरू कर, मैं सीख रहा हूं। मेरे बच्चे, भाषा बदलते ही भाग्य बदलने लगता है। अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, अगर उस समय मैंने हार मान ली होती तो आज यहां ना होता। इसीलिए आज हार मत मानना। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश दुर्लभ इसलिए है क्योंकि यह चेतावनी नहीं, घोषणा है। यह घोषणा है कि अब तेरा समय धीरे धीरे खुल रहा है। यह घोषणा है कि अब तेरी सुनवाई हो रही है। यह घोषणा है कि अब तेरी मेहनत देखी जा रही है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं रास्ता दिखाती हूं, चलना तुझे होगा। मैं अवसर देती हूं, उसे पकड़ना तुझे होगा। मैं शक्ति देती हूं, उसे उपयोग करना तुझे होगा। अब अगली बात बहुत ध्यान से समझ। जब चीजें सुधरने लगती हैं, तब इंसान सबसे ज्यादा गलती करता है। वह ढीला पड़ जाता है, वह अनुशासन छोड़ देता है। तू ऐसा मत करना। अब जब तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं, तब और ज्यादा जिम्मेदार बनना, समय का सम्मान करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने माता पिता की सेवा करना और अपने लक्ष्य से नजर मत हटाना। मेरे बच्चे, जो अपने लक्ष्य को आंखों से ओझल नहीं करता, वह मंजिल से कभी दूर नहीं होता। अब मैं तुझे एक संकेत भी देती हूं, जिससे तू पहचान पाएगा कि मैं तेरे साथ हूं। जब अचानक बिना कारण तेरे मन में शांति आए, समझ लेना मैं पास हूं। जब सही समय पर सही इंसान मिल जाए, समझ लेना मैंने मिलवाया है। जब कोई काम अंतिम क्षण में बच जाए, समझ लेना मैंने हाथ रखा है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा शोर नहीं करती, मैं संकेतों में काम करती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं जो केवल कहानी नहीं है, यह विश्वास की सजीव मिसाल है। यह उस चमत्कार की कथा है जो तब घटा जब एक टूटे हुए मन ने पूरी तरह समर्पण कर दिया। मेरे बच्चे, यह बात उस समय की है जब एक लड़का था। नाम था अनिल। साधारण सा नाम, साधारण सा चेहरा, लेकिन भीतर एक असाधारण सपना। अनिल एक लेखक बनना चाहता था। शब्दों से उसकी दोस्ती थी। वह रात रात भर लिखता था,
कभी डायरी में, कभी कागजों पर, कभी मोबाइल में। उसके शब्दों में दर्द था, सच्चाई थी, जीवन का अनुभव था। लेकिन दुनिया ने उसे बार बार नकार दिया। मेरे बच्चे, अनिल ने कई जगह कोशिश की, कई प्रकाशकों को लिखा, कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, कई बार उम्मीद बंधी और हर बार टूट गई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह खुद से पूछने लगा, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? क्या मेरे शब्दों में दम नहीं? क्या मेरा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा? मेरे बच्चे, यह वही जगह होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अनिल भी टूट गया था, वह थक गया था। उसने लिखना बंद कर दिया, कागजों को समेट दिया, डायरी को बंद कर दिया। उसने मन ही मन कह दिया, शायद मेरी किस्मत में यह नहीं लिखा। लेकिन मेरे बच्चे, जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, उसी क्षण मैं उसके सबसे करीब होती हूं। एक दिन अनिल अपने जीवन से बेहद परेशान था। नौकरी में मन नहीं था, किसी से बात करने का मन नहीं था, मन भारी था, आंखें नम थीं। उसी दिन किसी ने उससे कहा, एक बार मां काली के दरबार हो आओ, कुछ नहीं तो मन को शांति मिल जाएगी। अनिल ने पहले यह बात टाल दी। उसने कहा, अब क्या फायदा, मैंने बहुत कोशिश कर ली। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो उसे खींच रही थी। और फिर एक दिन वह मां काली के दरबार पहुंच गया। मेरे बच्चे, वह कोई बड़ी तैयारी के साथ नहीं गया था, न कोई विशेष मनोकामना लेकर, न कोई दिखावा। वह बस थका हुआ और टूटा हुआ मेरे सामने खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखा और पहली बार बिना शब्दों के रो पड़ा। मेरे बच्चे, जब कोई भक्त मेरे सामने बिना मांग के रोता है तो समझ लो उसकी सुनवाई शुरू हो गई। अनिल ने बस इतना कहा, मां, अगर मेरा सपना गलत है तो मुझे उसे मुक्त कर दो, और अगर सही है तो मुझे शक्ति दे दो।